हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। अपना तैयारी भी बहुत अच्छे से चला रहे हो। एग्ज़ाम पूरा नज़दीक है, 13 सितंबर को है। उसके लिए मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा रहेगा और रहा भी है ना? तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हाउ टू फिल सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग। क्योंकि एडमिट कार्ड आप जब डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद एक कॉलम नीचे आएगा आपका, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, वहाँ पे अंडरटेकिंग आपको करना पड़ता है। तो वो एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले आपको करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए मैं बनाया। बहुत बच्चे से अब बोल रहे हैं कि सर इसको कैसे करें, मतलब उसका थोड़ा प्रोसीजर बता दो, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वेलकम बैक, मैं हूं खैरुल। आप जानते हो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करने के बाद वैसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे फोटो वोटो होगा। मैंने उसको हटा दिया क्योंकि पर्सनल चीजें यहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए, है ना? तो यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ है, और आप एक चेक कर लेना एक बार कि वो सारे के सारे सटीक है कि नहीं, है ना बच्चों? तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, और आपका सेंटर ID वेडी सब कुछ आपको दे देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा मीडियम में आप दे रहे हो, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम जो है यहाँ पे देखो, एक जो स्टूडेंट का मैंने लिया वो 1 बजे का है, सबका अलग अलग होता है। तो उस टाइम पे ही आपको पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया हुआ है उस टाइम में आपको पहुंचना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद उसका जो गेट जो है ना, उसको क्लोज करा जाएगा इसके हिसाब से 1:30 बजे। तो आपका एडमिट कार्ड पे आप देख लेना कितने बजे आपको उसमें आपका क्लोज कितने बजे होने वाला है। और टेस्ट का जो टाइमिंग है वो भी आपको दिया हुआ रहेगा, सेंटर नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसमें वेन्यू सारे कुछ दिया हुआ रहेगा। अब सेल्फ डिक्लेरेशन में हम पहुंचते हैं। एक्चुअल में सेल्फ डिक्लेरेशन होता क्या है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखना है। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा, जो भी आपका नाम वगैरह वगैरह दिया हुआ है, डू हियर बाई डिक्लेयर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये जो चीज है, ये कोविड-19 के कारण हो रहा है, ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, इसीलिए ये सब करा जा रहा है। और उनका मानना ये है कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हेल्थ इशू, बच्चों का हेल्थ को सही रखना है, यही हमारा मेन मोटिव है, इसीलिए ये सब किया गया है ना? तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। जो आपको यहाँ पे बोला कि अंडरटेकिंग में आप देखो, आई हैव रीड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन जो भी दिया हुआ है सारे चीज आपने एनटीए का जो वेबसाइट है उसमें से आपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें देखो, आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्लीज क्लिक वेयर एवर इट इज एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, अगर एप्लीकेबल है तो उस सिचुएशन में आपको क्लिक करना है, अदरवाइज लीव इट। ओके। तो ये जो फॉलोइंग पहले ए नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, आपके पास कुछ सिम्टम्स है कि नहीं, जैसे कॉफ वगैरह वगैरह चीजें है ना, वो सब है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो कॉफ, ब्रीथलेसनेस यहाँ पे दिया हुआ है, रनिंग नोज, बॉडी, ये सब चीजें, या फिर अदर कुछ होगा तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे लिख देना है ना? जो भी है आपका, अब बीमार को जो भी है उसमें लिख देना है। अगर कॉफ है तो कॉफ में क्लिक करो, अगर ब्रीथलेसनेस है उसमें क्लिक करो, जो जिसमें जो जो चीजें है उसमें आपको क्लिक करना है। और मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ बच्चों, यहाँ पे बॉल पेन से करना, क्योंकि बॉल पेन अगर उसमें आप अगर इंक पेन कर दोगे तो बारिश के मौसम है अभी, तो पानी पड़ के कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको बॉल पेन ज्यादा जरूरी है। और ब्लैक कर लेना, मैं कहने का मतलब ये है ब्लैक यूज करना, वो सही रहता है ना? तो ये चीज आपको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, बिन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, आप क्लोज कॉन्टेक्ट में है कि थे कि नहीं, वो चीज आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। क्लोज कॉन्टेक्ट का मतलब ये है, क्लोज कॉन्टेक्ट मीन्स बीइंग एट लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस से कम आपने रहा कि नहीं, और वो 15 मिनट से ज्यादा, मोर देन 15 मिनट्स। अगर आप ऐसा है तो उस सिचुएशन में आपको क्लिक करना है, अदरवाइज लीव इट, ऐसे ही एज इट इज उसको छोड़ देना है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है। सी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, नॉट बीइंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। इसमें अगर आप नहीं है तो उसको क्लिक करना है, अगर है तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ना है ना? तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यही आपको घुसने से पहले आपको गेट में ये सब चीज को चेक करा जाएगा, जैसे जेई में किया गया था, अभी यहाँ पे भी किया गया जा रहा है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देखना है कि डी नंबर यहाँ पे, ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज एंड और कंट्रीज इन लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग द सेंटर। ये आपने कौन कौन सा सिटी यहाँ पे आपने ट्रेवल करा है, वो सिटी का नाम यहाँ पे लिखना है, और डेट ऑफ अराइवल यहाँ पे आपको पता है।
जैसे आप कहीं किसी शहर में है, आपका सेंटर दूसरे शहर पे है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो 2-3 सिटी को आप क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो कौन-कौन सा सिटी को आपने क्रॉस करा और कौन-कौन सा सिटी में आपने कौन सा डेट पे आपने अराइव किया गया है। तो वो सरकार का कहना ये है कि अगर क्रॉस करे हैं तो उस सिचुएशन में उनको देखेंगे, अगर आप क्लोज कांटेक्ट में थे या मतलब वो रेड जोन था कि नहीं, वगैरह वगैरह चीजें उन लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिटी का नाम है, एक फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी तक आपको लिखना है। और डेट ऑफ अराइवल, मानो आप गुवाहाटी में पहुंच गए या फिर कहीं कहीं और पहुंच गए हैं, तो उस सिचुएशन में कौन सा डेट में आपने पहुंचा है वो आपको लिखना है, और कौन सा डेट में आपको दूसरे सिटी में पहुंचना है, वगैरह वगैरह सारे चीज आपको यहाँ पे लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको उधर प्रॉब्लम फेस कराएंगे इन लोग, ऑब्वियसली, क्योंकि हेल्थ इशू है, बच्चों का हेल्थ ये मायने रखता है, इन लोगों का कहना यही है, मोटिव तो वही था, है ना। उसके बाद जो तीसरा है यहाँ पे देखो, द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर कम्युनिटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर द सेंटर रिजर्व्स द राइट टू डिनाई एंट्री। ओके, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, सेंटर वाले आपको घुसने दे सकते हैं, नहीं दे सकते, अगर आप प्रॉपरली इसको करेंगे, उसके बाद इन लोग देखेंगे क्या करना नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है, यहाँ पे देखो फोर्थ वाला पॉइंट देखो, आई वी हैव रीड द डिटेल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन for candidates as given the page 2, advisory for candidates regarding the COVID-19 as given the page 3। यहाँ पे पेज 1, ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको 3 पेज मिलने वाला है, 2 पेज एंड तीसरा पेज जो है वो आपने पढ़ा है, और उसके बाद आपको अंडरटेक करना है। यहाँ पे अंडरटेक मतलब यहाँ पे आपको साइन करना है, जैसे आपको नीचे का ऑप्शन यहाँ पे देखो, इस चीज में आपको लगाना है, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फोटो, यहाँ पे आपका एक फोटो जो भी है, यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना है, सेम जो आपने अपलोड करा था एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर में घुसने से पहले ये काम करना है, वहां पहुंचने के बाद नहीं, आपको प्रेशर दिला देगा, उसके बाद आपका एग्जाम भी गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए आपको एग्जाम में जाने से पहले ये सारे चीज करना है ना। उसके बाद लेफ्ट हैंड का जो इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन यहाँ पे आपको देना है, और वो एग्जाम जाने से पहले, ये देखो यहाँ पे बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो ये चीज आप कर लेना आराम से, लेफ्ट हैंड का थंब वाला देख लो, ये द कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी पुट बिफोर रीचिंग द सेंटर। उसके बाद यहाँ पे आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर आपका आएगा, जो भी पेरेंट्स है आपका, अगर कोई बच्चे के साथ पेरेंट्स नहीं है तो उनका जो भी है, गार्जियन जो भी होंगे उनके हिसाब से आप यहाँ पे लिख देना, या फिर अब पेरेंट्स का तो मार देते हो ना ओके, सिग्नेचर जो भी है। लेकिन ये वाला पॉइंट आपको देखना है, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। इन्विजिलेटर के सामने आपको यहाँ पे साइन करना है, पहले यहाँ पे साइन नहीं करना है बच्चों, कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पे आपको पहले साइन नहीं करना है, तो ये ब्लॉक में आपको नहीं साइन करना है, बात समझ में आ रहा है, बाकी सब कुछ करना है। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखो कि द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन द advance before reaching the center except the candidate signature which has to be done in presence of invigilator। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है, बाकी सारे चीज मैंने जो आपको बताया है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो भी अंडरटेकिंग है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, इस चीज को ही सेल्फ डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे सारे चीज बताया है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम जाने से पहले आपको ये काम करना है। बात समझ में आ रहा है? बाकी जो इंस्ट्रक्शन आपको पेज 2 एंड पेज 3 में एडवाइजरी जो भी दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नीट 2020 दे रहा है, आपका दोस्त है और उसको भी थोड़ा हेल्प कर लो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा चतुर टाइप का काम नहीं करना है यहाँ पे, है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से देना बच्चों, यहाँ पे प्रेशर लेने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा होने वाला है एग्जाम, इजी पैटर्न होने वाला है ना। Okay, bye bye, take care।